बसपा प्रत्याशी लाल सिंह ने भरा नामांकन। जालोर सिरोही लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी लाल सिंह धानपुर ने नामांकन दाखिल किया। संजय नगर स्थित भगत सिंह स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करने के बाद जुलूस के रूप में रवाना होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर पूजा पार्थ के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। बसपा प्रत्याशी लाल सिंह सहित कई कार्यकर्ता शहर के भगत सिंह स्टेडियम में एकत्रित हुए, जहां जनसभा आयोजित हुई। जनसभा के दौरान जयपुर से आए बसपा नेता सहित कई पदाधिकारियों ने जनसभा को संबोधित किया। जालोर सिरोही लोकसभा प्रत्याशी लाल सिंह धानपुर ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जालोर की सड़कों, पानी, बिजली की समस्याओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग बाहर से आते हैं जो स्थानीय लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। वे लोग जोधपुर जाकर बैठ जाएंगे। जिसके बाद भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक समुदाय से ऊपर नहीं उठने वाली पार्टी की आंखें खुलनी चाहिए। जिसके बाद सभी जुलूस के रूप में रवाना होकर जिला कलेक्टर पहुंचे, जहां बसपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया। लाल सिंह धानपुर कांग्रेस में जिला उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने व स्थानीय कार्यकर्ताओं को टिकट ना देकर कांग्रेस ने बाहरी प्रत्याशी को टिकट देने से नाराज लाल सिंह ने कांग्रेस को छोड़कर अब बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा चुनावी मैदान में हैं। और वो एक आज कंटेनर यार्ड तक नहीं मिला है। जो ग्रेनाइट का बिजनेस है वो पेटता जा रहा है। और किसानों की पूछे तो आज तक इन्होंने किसान के लिए कुछ नहीं दिया, न कोई कोल्ड स्टोर दिया है, न कोई मंडी दी है और न ऐसा कोई काम किया है। देवजी भाई 15 साल में एक भी काम आपके बीच में नहीं गिना सकते हैं। ये हालात हैं। अभी 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार बनी। उस समय बाबा रामदेव कहते थे कि बीजेपी की सरकार बनाओ, आपको 25 रुपए में डीजल देंगे, पेट्रोल देंगे आपको 40 रुपए में। तो डीजल तो 100 रुपए पहुंच गया और पेट्रोल तो 115 रुपए पहुंच गया, आपके सामने है। महंगाई की बात करो, आसमान छू चुका है। रोजगार की बात करो तो पाकिस्तान याद दिलाएंगे। रोजगार की बात करो तो ये चाइना की बॉर्डर पे ले जाएंगे। इन्होंने कभी रोजगार पे ध्यान नहीं दिया है, कभी न जालोर की जनता पे ध्यान दिया है। हमारी ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज के ऊपर जो 5% वेट था उसको बढ़ा करके सीधा 28% कर दिया। जैसे 28% करने से जालोर का एकमात्र बिजनेस था वो खत्म हो गया है। मैं आपसे ये अपेक्षा रखूंगा कि भी समय बहुत हो चुका है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं यही कहूंगा थोने आयोडो छो जाएगा भैया जायोडो भाई, जो कोई थारे जायोड़ो भाई वो थारी चिंता करे, आयोड़ो भाई वो तो जोधपुरी चिंता करे। मैं कह रहा हूं कि अब की बार आपके बीच में तीसरा विकल्प खड़ा है। मैं 10 दिन तक जनता का इंतजार किया। जनता ने कहा लाल सिंह जी आप खड़े हो जाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। मैंने 10 दिन तक जनता के मन को टटोला है तो 36 कौम का मेरे को समर्थन मिला है। 36 कौम के लोगों ने कहा है कि लाल सिंह जी आप में हुकार भरिए, हम आपके साथ हैं। बोले फुसलाते और आपका वोट खरीद लेते साथियों, आपका वोट ले लेते साथियों। इस वोट की कीमत को आपको समझना पड़ेगा साथियों। ये वोट जो आपको मिला है, वोट देने का अधिकार, ये वोट देने का अधिकार कोई आपको आसानी से नहीं मिल गया साथियों। इस वोट के अधिकार के लिए साथियों बाबा साहब ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है साथियों। बाबा साहब ने 4 बेटों की कुर्बानी दी साथियों। अपनी पत्नी बिना इलाज के साथ उनकी पत्नी डेथ होगी साथियों, लेकिन बाबा साहब ने फिर भी आप लोगों की लड़ी साथियों। एक छोटी सी बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा साथियों। ये बाबा साहब ने हमारे लिए किस प्रकार से कुर्बानी दी साथियों। एक समय की बात है साथियों, बाबा साहब किसी गांव के अंदर के समय में आपके बीच में और आपको बेलाते फुसलाते और आपका वोट खरीद लेते साथियों, आपका वोट ले लेते साथियों। इस वोट की कीमत को आपको समझना पड़ेगा साथियों। ये वोट जो आपको मिला है, वोट देने का अधिकार, ये वोट देने का अधिकार कोई आपको आसानी से नहीं मिल गया साथियों। इस वोट के अधिकार के लिए साथियों बाबा साहब ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है साथियों। बाबा साहब ने 4 बेटों की कुर्बानी दी साथियों। अपनी पत्नी बिना इलाज के साथ उनकी पत्नी की डेथ होगी साथियों, लेकिन बाबा साहब ने फिर भी आप लोगों की लड़ी साथियों। एक छोटी सी बात कह के अपनी